जय श्री राम। रामायण का अध्याय आरंभ करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। पूरे भारत में इस दिवस को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा महोत्सव मनाने का ऐलान किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए देश भर में हर आयु वर्ग में जोश दिखाई दे रहा है। मुझे अंतर्मन से बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज रामायण का अध्याय 17 सप्तऋषियों का आशीर्वाद का ही दिन है। आज के दिन सप्तऋषियों के आशीर्वाद के साथ मैं इस अध्याय का आरंभ करने जा रही हूँ। सप्तऋषियों का आशीर्वाद अध्याय 17। सप्तऋषि हिमाचल प्रदेश में जहाँ भवानी तप कर रही थी वहाँ गए। मानो किसी ने तपस्विनी की मूर्ति बनाकर बिठाई हो, ऐसा पार्वती का स्वरूप उन्होंने देखा। पार्वती ने प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने पूछा, बेटी, इतनी छोटी उम्र में ऐसी कठिन साधना करके तुम क्या पाना चाहती हो? हमें सच्ची बात बता दो। भवानी बहुत अच्छा जवाब देती है। महात्मा, मैं क्यों तप कर रही हूँ इसका स्पष्ट कारण कहूँगी तो आप मेरी मस्खरी करेंगे। आप कहेंगे कि पहाड़ की पुत्री में बुद्धि कितनी, पत्थर की संतान पत्थर जैसी ही होती है। सप्तऋषियों ने कहा, ना बेटी, हम ऐसा नहीं कहेंगे, तुम सच्ची बात बता दो। भवानी ने कहा, संसार में जो वस्तु बहुत दुर्लभ है वह मुझे पानी है। निष्काम, निर्विकार, निरपेक्ष, निर्धम ऐसे भगवान सदाशिव को पाना चाहती हूँ। शिव मेरे पति बने और मैं उनकी पत्नी बनूं, यही मेरी इच्छा है। सती की बात सुनकर सप्तऋषि अट्टहास्य कर कहने लगे, बेटी, नारद जी ने जिस किसी को उपदेश दिया है वे सब घर छोड़कर भिखारी हुए हैं। वे स्वयं अकेले हैं और सती को वैसा ही कर देना चाहते हैं। उनका उपदेश नहीं मानना चाहिए। और शिव कहते हैं, उसकी तुझे खबर है, भीख मांगकर पेट भरें, शमशान में भटकते रहें, शरीर पर भस्म लगाते रहें और मैदान में पड़े रहें। पहली बार दक्ष के यहाँ उनका ब्याह हुआ था। दक्ष पुत्री ने थोड़ी सी भूल की तो उसका उन्होंने त्याग किया। उस बेचारी को जलकर भस्म हो जाना पड़ा। उनके साथ ब्याह करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुलसी इच्छा हो तो हम 14 ब्रह्मांड के अधिपति, सर्वगुण संपन्न और सर्वांग सुंदर ऐसे विष्णु भगवान से तुम्हारा ब्याह रचा देंगे। भवानी ने कहा, महाराज, आपकी बात तो ठीक है, पर नारद जी के मिलने से पहले यदि आप मिल गए होते तो आपकी बात मानकर मैं विष्णु की आराधना करती। किंतु अब तो नारद जी मेरे गुरु हैं और गुरु वचन में जिन्हें निष्ठा नहीं उसे स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। मतंग ऋषि शबरी से कहते हैं, शबरी, मेरे प्रारब्ध पूरा होता है, मैं आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ। ईश्वर के निर्णय को कोई रोक नहीं सकता। पर शबरी, तुम कुटिया में बैठना, तुम्हारे पास एक बार राम आएंगे, यह मेरा वचन है। गुरु की यह बात सुनकर शबरी की आंख में आंसू आ गए। कथा में कहीं भी ऐसा नहीं मिलता कि शबरी ने मतंग से यूं पूछा हो कि राम कब आएंगे। उसने तो मान लिया कि बाप जी ने कहा है राम आएंगे तो जरूर आएंगे। गुरु के वचन पर कि इस निष्ठा के कारण ही जहाँ सभी ऋषि मुनि राम जी का सम्मान करने तैयार थे, वहाँ उनकी कुटिया एक ओर रह गई और राम जी के कदम तो सीधे ही शबरी की कुटिया की ओर चल पड़े। यह गुरु निष्ठा है।
गुरुनिष्ठा के कारण ही द्रोणाचार्य की मूर्ति को ध्यान में रखकर अर्जुन को भी पराजित कर सके, ऐसा नरवीर पैदा हो सका। इतनी गुरुनिष्ठा है इस देश में। भवानी ने कहा, नारद मेरे गुरु हैं और मैं उनकी शिष्या हूँ। गुरु का वचन मैं छोड़ सकती नहीं। एक दूसरी बात कि करोड़ों जन्म धारण करूँगी, पर ब्याह तो सदाशिव से ही करूँगी। पार्वती की यह घोषणा सुनने के बाद सप्तऋषियों ने धन्यवाद देते हुए कहा, हिमाचल पुत्री, धन्य है तुम्हारी श्रद्धा को। बेटी, अब हमारी एक सूचना तू मान। तेरे पिता जब तुझे बुलाएं तब हट छोड़कर अपने घर चली जाना। अब तुम्हें आगे साधना करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अवश्य शिव प्राप्ति होगी। सप्तऋषियों ने वहां से हिमाचल के पास जाकर सूचना दी कि अपनी पुत्री को अब बुला लाओ। हिमाचल अगवानी करने गए और पुत्री को घर ले आए। हिमाचल के यहाँ से सप्तऋषि फिर शिवजी के पास गए और पार्वती के प्रेम की कथा वर्णित कर कहते हैं, शिवजी, भवानी का प्रेम शब्दातीत है। उन्होंने आपके प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ऋषियों ने पार्वती की इतनी सरस प्रेम गाथा वर्णित की कि वह सुनते सुनते शिवजी की समाधि लग गई। प्रेम भक्ति में डूबे हुए सहज साधकों को सहज समाधि लग जाती है। जय श्री राम।